उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील के अंतर्गत सिलाई बैंड क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद से लापता मजदूरों की खोज और राहत कार्य लगातार तीसरे दिन भी युद्ध स्तर पर जारी है। घटना के बाद से अब तक 29 मजदूर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 20 को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जबकि 2 की मौत की पुष्टि हुई है। 7 मजदूर अभी भी लापता है, जिनकी खोज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की यात्रा पर मौसम ने कहर ढा दिया है। हाल ही में जहां बाबा केदार के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, वहीं अब दरबार सूना पड़ा है। बारिश और खराब मौसम के कारण यात्रा मार्ग पर मुश्किलें बढ़ गई है। जगह जगह भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे यात्री डर के साए में है। कई स्थानों पर आवाजाही रोक दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि अभी तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन बीते सप्ताह से लगातार बिगड़े मौसम ने इस पवित्र यात्रा की रफ्तार थाम दी है। पौड़ी के डीएम स्वाति एस भदौरिया ने नमामि गंगे समिति के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए कि नदियों के किनारे अतिक्रमण को हटाया जाए और दोषियों पर चालान की कार्रवाई की जाए। उन्होंने नगर पालिका पौड़ी और नगर निगम श्रीनगर को ठोस अपशिष्ट निस्तारण की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पौड़ी शहर में सीवर लाइन बिछाने की योजना जल्द तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही डीएम ने पुराने कूड़ा स्थलों के सौंदर्यकरण कर पार्क विकसित करने व उनकी वर्तमान स्थिति की तस्वीरें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। गंगे में जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उनके संबंध में जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं और जो लेगेसी वेस्ट के संबंध में एक डिटेल्ड रिव्यू की गई सभी नगर पालिका नगर निगमों के साथ भी और साथ में हमारे डीएफओस के साथ भी। तो इसमें जैसे पौड़ी का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक प्रपोजल भी चल रहा है और साथ में सीवर लाइन्स का भी प्रपोजल है, तो उसको शीघ्रता से उसके लिए जो डीपीआर वगैरह है वो प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तरह से लेगेसी वेस्ट हमारा जैसे श्रीनगर स्वर्गाश्रम में कुछ कार्रवाई हो चुकी है, तो उसको एक ब्यूटिफाई करने के लिए बताया गया है। और जहाँ जहाँ पे हमारी जैसे कोटद्वार वगैरह के नगर में कुछ लैंड से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी बताया गया, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली और कुछ जगह ये भी बल्कि पाया गया कि इंडस्ट्रीज़ कुछ कोटद्वार में हैं जो कि नदी में सीधे अपना वेस्ट मटेरियल को प्रवाहित करती हैं, तो उसके लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ी क्षेत्र में उफान पर नदी नाले, ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से टूटा संपर्क। मंडल में कुल 26 सड़कें बंद हैं। सड़क खोलने में जुटी जेसीबी मशीन। नैनीताल में भी 4 सड़कों पर आवाजाही बंद है। तो हल्द्वानी जहां पर बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, पहाड़ी क्षेत्रों में उफान पर है नदी नाले। हालांकि गर्मी से राहत जरूर है, लेकिन ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है, जिसका सीधा असर दैनिक जनजीवन पर पड़ रहा है। कि मानसून तो खैर चल ही रहा है और जो जहाँ तक अलर्ट की बात है, ये कल कुछ देर तक तो रेड था, ये फ्लक्चुएट हो रहा है बेसिकली। तो जो हमें मेट से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से काम चल रहा है। सड़कें जो हैं बागेश्वर में काफ़ी ज़्यादा बंद हैं। 20 से ऊपर सड़कें आज सुबह वहाँ पे बंद थी, 26 बल्कि बंद थी, लेकिन 26 के 26 पे ही जेसीबीज हमारी लगी हुई है। नैनीताल के भी 3-4 मार्ग बंद थे और हाईवेज हमारे आज सच कोई बंद नहीं है। छोटे मार्ग हैं, पीएमजीएसवाई के मार्ग हैं जो अक्सर बंद होते रहते हैं, हर बरसात में खुलते बंद होते रहते हैं। तो उसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि बेसिकली वहाँ पे जेसीबीज काम कर रही हों। काफ़ी सारे लैंडलाइंस पे भी मैंने रैंडमली मिला के 3-4 जगहों पे आज देखा है कि स्टाफ कितना मुस्तैद है। तो सभी जगह मुझे प्रॉपर आंसर मेरे कॉल्स का मिला है और हमारा जो रिस्पांस का जो तंत्र है वो ठीक से काम कर रहा है। देवभूमि में आपदा से निपटने की तैयारी तेज है। हरिद्वार में हरकी पौड़ी में की गई मॉकड्रिल से परखा बचाव दल का रिस्पांस टाइम। देहरादून में 5 आपदा और बाढ़ प्रभावित जिलों में मॉकड्रिल किया गया है। तो बता दें कि यहाँ पर पहाड़ में बारिश के जोर पकड़ते ही शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हर हालात से निपटने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार के हरकी पौड़ी में मॉकड्रिल की गई। इस दौरान व्यवस्थाओं को परखा गया, साथ ही रिस्पांस टाइम का भी आकलन किया गया। प्रदेश के 5 आपदा और बाढ़ प्रभावित जिलों में खास ट्रेनिंग की गई ताकि आपदा के हालातों से समय आने पर निपटा जा सके। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, पहली हरिद्वार की है, दूसरी देहरादून की है। धर्मनगरी से जहां एक और रिस्पांस टाइम को परखा जा रहा है, तो वहीं देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग मॉक ड्रिल को देख रहा है और संवेदनशील स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है।
प्रदेश में मानसून से हो रहे नुकसान के मद्देनजर आज आपदा प्रबंधन विभाग ने 5 जिलों के 23 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में सभी विभागों को इन्वॉल्व किया गया था। आपदा प्रबंधन के अलावा जो तहसीलदार हैं, राजस्व की टीम है, पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और जितने भी विभाग इसमें जुड़े हुए होते हैं। इस एक सक्सेसफुल मॉक ड्रिल आज की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल यही था कि यदि कहीं कोई लैंडस्लाइड होता है या कोई आपदा आती है या कोई ऐसी घटना होती है आपदा से संबंधित, तो वहाँ पर राहत और बचाव कार्य करने के लिए जाने में टीम को मतलब उसका न्यूनतम रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए। मतलब एक समय जब घटना होती है और कोई टीम वहाँ राहत बचाव के लिए जाती है, इस बीच में ये जो समय है रिस्पॉन्स टाइम, इसको कम करने पर काफ़ी फोकस रहा और इसी के साथ ही ये मॉक ड्रिल संपन्न हुई। इसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, हेल्थ और तमाम ऐसे विभागों को इन्वॉल्व किया गया था। जब कोई आपदा आती है तो सभी विभागों को जॉइंट वेंचर के तौर पर, एक जॉइंट अभियान के तौर पर, जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर काम करना होता है। ये मॉक ड्रिल एक बड़े पैमाने पर थी और इसको आज काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। हल्द्वानी में आपदा और बरसात को लेकर प्रशासन ने मॉक ड्रिल की है और इस दौरान अभ्यास के दौरान देवखड़ी नाले की तरफ मलबा आने पर 4 लोग घायल हो गए थे, जिस पर तत्काल रिस्पांस किया गया और सभी घायलों को इलाज के लिए बेस अस्पताल लाया गया। हल्द्वानी तहसील में कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां एसडीएम राहुल शाह, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, डिप्टी कलेक्टर गोपाल चौहान समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। देवखड़ी नाले में हुए मॉक ड्रिल को सीओ नितिन लोहनी और तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने लीड किया। पहली घटना में देवखड़ी में सूचना प्राप्त होते ही हमारी टीम यहाँ रवाना हो गई थी, जिसमें हमारी मेडिकल की टीम, पुलिस की टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ की टीम, आपकी आईआरबी की टीम और आपकी नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पर रवाना किया गया, जिनके द्वारा मलबा हटाया गया है। मौके से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से आपके 3 लोग घायल थे, जिनको मौके पर उपचार किया गया और एक व्यक्ति को बेस हॉस्पिटल फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। एम्बुलेंस का पहुंचने का समय और पुलिस फोर्स का पहुंचने का समय, हमारा जो रिस्पांस टाइम था 20 से 25 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके साथ साथ हमारी फायर एंड सेफ्टी, हमारे फॉरेस्ट विभाग एवं अन्य विभाग, जितने भी विभाग हैं, सबका कोऑर्डिनेशन, नगर निगम की टीम्स और पुलिस का, सबका एक मिला जुला अच्छा इंटरडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन था, जिसके तहत 3 गंभीर घायलों को और 1 सामान्य घायल को विधिवत स्थानों पे जो हॉस्पिटल्स हैं ईयरमार्क, वहाँ पे पहुँचाया गया है। विकासनगर में आपदा से निपटने की तैयारी की गई है, जिसके तहत प्रशासन ने मॉक ड्रिल कराई। अभ्यास के तहत शक्ति नहर में 3 लोगों के डूबने से सूचना मिली है। तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया गया और तीनों लोगों को टीम ने सकुशल बाहर निकाला। इस मौके पर उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह भी मौजूद दिखाई दिए। उत्तराखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा जिले में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अल्मोड़ा की उदय शंकर नृत्य अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में 155 चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें 26 रिटर्निंग ऑफिसर, 129 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हैं। प्रशिक्षण सत्र के दौरान अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया, नामांकन, स्क्रूटनी, मतदान एवं मतगणना के सभी चरणों की विस्तृत जानकारी दी गई। नैनीताल से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित बेलुआ खान के तोक सौलिया और तल्ला कुंड गांव के ग्रामीणों ने इस बार पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 दशक से वे अपने गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चुनावों के समय जनप्रतिनिधि गांव पहुंचकर सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं वोट मांगने के लिए, बोलते हैं अरे हम लेके आएंगे, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। सभी देते हैं, ग्रामवासी वैसे भी सीधे होते हैं, तो बोलते हैं कि चलो अब इस साल आ जाएगी, अब तो आगे को होगा ही, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। पुल है हमारी जो रोज की है चलने के लिए, पुल हमारी बनी हुई नहीं है अच्छे से। आप खुद ही देख के आ रहे हो कितना चल के आ रहे हो। और अभी बीमार है मेरी माँ, 5 साल से बीमार है, घर में पड़ी है। अब उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो घर में पड़ी है। दूसरा, ये चुनाव का टाइम आ गया है, आपको भी पता है। हर वर्ष, हर 5 साल में जब भी चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, दावा करते हैं सड़कों का, पुलों का, लेकिन जीतने के बाद वो नदारद हो जाते हैं, दोबारा दिखाई नहीं देते, फिर 5 साल में दिखाई देते हैं। वही समस्या को देखते हुए इस बार हम सोच रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करें और प्रशासन और शासन को दिखाएं कि हमारी समस्याएं क्या हैं
और जनप्रतिनिधि जो भी चुन के आए वो इनको देखे। मूलभूत समस्या हमारे रोड की है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पैदल चल के आप भी आए हैं, बल्दिया खान से हमारे साथ साथ आए हैं। तो मूलभूत समस्या रोड की है। दूसरा, ये हमारी जो बेल्ट है, सब्जी की बेल्ट है, आपने अभी देखा होगा कि यहाँ से घोड़े पार नहीं हो पा रहे हैं। इसी को लेकर हमारा जीवन चलता है। जब सब्जी उगती है तब हम खाना खाते हैं, और सब्जी नहीं ले जा पाएंगे, घोड़े पार नहीं होंगे तो कैसे रोजगार, कैसे मतलब आदमी का पेट भरेगा, कैसे जीवन चलेगा? ये हमारी मूलभूत समस्या है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।